आज की इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 पदार्थों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो पदार्थों का अध्ययन करने से पूर्व आप लोग इसके पिछले ही लेसन में पदार्थ के बारे में पूरे अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं। पदार्थ क्या होता है, अगर नहीं पढ़ें तो ध्यान से सुनिए। पदार्थ वह पदार्थ है या पदार्थ वैसे चीज़ को कहते हैं जिसमें द्रव्यमान हो, जो रुकावट उत्पन्न करता है, जो कुछ स्थान घेरता हो, है ना, जो क्या रुकावट उत्पन्न करता हो, स्थान घेरता हो और क्या करता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, ये कहलाते हैं पदार्थ। ये क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। वहाँ अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में हम लोग बांटे थे, ठोस, द्रव और गैस। ऐसे होता है 5 अवस्था, लेकिन हम लोग 3 अवस्था में बांटे थे, ठोस, द्रव और गैस। अगला हम बताया भी थे कि चौथा पांचवा क्या होता है। चौथा क्या होता है जी? चौथी अवस्था क्या होता है? तो प्लाज्मा अवस्था। और एक होता है 5वां अवस्था बोस-आइंस्टाइन, है ना, पढ़ा थे ना। तो वहाँ पर उसको अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। इस वीडियो में हम लोग रासायनिक संरचना के आधार पर उसको बांटेंगे। तो पदार्थ का रासायनिक संरचना के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। कितने वर्गों में बांटा जाता है? 3 वर्गों में। कौन कौन? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण समझने से पहले यहाँ पर पदार्थ को हम लोग शुद्धता के आधार पर 2 वर्गों में बांटे हैं। शुद्धता के आधार पर कितने वर्गों में बांटे हैं? 2 वर्गों में। तो पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ को हम लोग मिश्रण कहते हैं, उसको भी 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है समांग मिश्रण और एक होता है विसमांग मिश्रण। तो सबसे पहले बात यहाँ ये उठता है कि सर शुद्ध पदार्थ क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के तत्व से बना हो या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बना हो, तो उसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। उसको क्या बोलते हैं? और अशुद्ध पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलने से जो बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण बोलते हैं। अशुद्ध पदार्थ या क्या बोलते हैं? इसको मिश्रण कह दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर है शुद्ध पदार्थ में 2 वर्गों में बांटा गया, जो तत्व और यौगिक है। तो सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे अभी तत्व के बारे में। इसके बारे में बारी बारी सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, समांग मिश्रण क्या है, विसमांग मिश्रण क्या है, ये सारे के बारे में हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज अभी किसका चर्चा करेंगे हम लोग? तत्व का। इसको क्लीन करते हैं बोर्ड को। हम लोग यहाँ तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तत्व है क्या? तत्व वह पदार्थ है जो एक ही परमाणु का बना होता है। जो पदार्थ एक ही परमाणु का बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। इसे किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, चाहे भौतिक विधि हो या रासायनिक विधि हो। किसी भी विधि द्वारा तत्व को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। सपोज के हाइड्रोजन की बात करते हैं हम, तो हाइड्रोजन को तोड़ करके कोई भी 2 तत्व बना सकता है। इसको कोई भी 2 पदार्थ बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। ये किसी भी विधि द्वारा टूट नहीं सकता है, चाहे रासायनिक विधि अपना लेंगे हम या भौतिक विधि अपना लें। किसी भी विधि द्वारा ये 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं टूट सकता है। तो जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से बने हो और जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, चाहे वो रासायनिक विधि हो या भौतिक विधि हो, किसी भी विधि द्वारा अगर विभाजित नहीं किया जाएगा
तो उस पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर बात हो रही है हाइड्रोजन। तो कोई पूछ रहा है क्या हाइड्रोजन एक तत्व है? तो बोलेंगे हाँ, हाइड्रोजन एक तत्व है। क्यों हाइड्रोजन तत्व है? क्योंकि हाइड्रोजन एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है। दूसरी बात, इसे किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है कि नहीं? तो ये दोनों गुण के कारण हाइड्रोजन क्या बोलेंगे हम लोग? तत्व बोलेंगे। उसी तरह से ऑक्सीजन भी क्या है? तत्व है। समझ में आ गया? लेकिन अगर यहाँ पर बात कह दिया जाए कि H2O, तो H2O तत्व नहीं है, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु से नहीं बने हुए हैं। हाइड्रोजन का अलग परमाणु होता है, ऑक्सीजन का अलग परमाणु होता है, तो ये तत्व नहीं है। आगे चल के बताएंगे कि ये है क्या। ठीक है, H2O है क्या, ये आगे बताएंगे। तो तत्व समझ में आ गया। तो तत्व की विशेषता 2 ही होते हैं। पहला विशेषता क्या है? वो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। और दूसरा विशेषता ये है कि उसे किसी भी विधि द्वारा, चाहे भौतिक विधि ले लीजिए या रासायनिक विधि ले लीजिए, किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ नहीं सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों विशेषता आप याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता है धातु और दूसरा होता है अधातु। धातु और दूसरा क्या है? अधातु। धातु को इंग्लिश में हम लोग मेटल बोलते हैं और अधातु को नॉन मेटल कहा जाता है। तत्वों को कितने वर्ग में बांटे हम? 2 वर्ग में। पहला क्या है? धातु और दूसरा क्या है? अधातु। तो अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं धातु पर। धातु क्या है? धातु किसे कहते हैं? धातु का गुण क्या है? ये सारा बात यहाँ भी हम लोग चर्चा करेंगे। धातु के बारे में हम लोग जानते हैं, 8 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे धातु के बारे में, कि धातु वह पदार्थ है जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है ना? वह पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है उसे हम लोग धातु कहते हैं। धातु में 2 प्रकार के गुण होते हैं। एक जो बाहरी से हम लोग को दिख जाता है, जो बाहरी से हम लोग को दिखता है उसको बोलते हैं भौतिक गुण। जैसे मनुष्य का बाहरी से दिखाई देने वाला गुण क्या है? काला, गोरा, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, ये सब गुण है ना, तो ये उसका भौतिक गुण कहलाएगा। लेकिन वो बड़ों के साथ किस प्रकार व्यवहार कर रहा है, छोटे के साथ किस प्रकार व्यवहार कर रहा है, ये इसका रासायनिक गुण होता है। क्या होता है? तो भौतिक गुण हम लोग को साफ साफ दिखाई देता है और रासायनिक गुण प्रयोग करके देखा जाता है। तो धातु समझ में आ गया। धातु किसे कहेंगे? तत्व में 2/3 धातु है। जितने भी तत्व अभी तक खोज हुए हैं उसमें से अधिकांश तत्व धातु होते हैं। अधिकांश तत्व क्या है? धातु ही है। तो धातु का चर्चा हम लोग कर रहे हैं। धातु क्या है समझ में आ गया। वह पदार्थ जो उसमें विद्युत का सुचालक होता है उसे हम लोग धातु कहते हैं। इसको किसी भी गुण के आधार पर आप डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वह भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण हो, दोनों गुण के आधार पर इसको डिफाइन कर सकते हैं। 10th क्लास में थोड़ा सा इसका विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग धातु और अधातु के बारे में। 10th क्लास में जाइएगा आप तो केमिस्ट्री के 3रा लेसन पूरा धातु अधातु है। वहाँ पूरा क्या धातु और अधातु है, तो वहाँ थोड़ा विस्तार से पढ़िएगा। यहाँ इसको सिर्फ समझ लेना है कि धातु क्या है, धातु का भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं धातु के भौतिक गुण पर। हम बताए 2 गुण होते, किसी में भी 2 गुण होता है, एक जो बाहर से दिख जाता है और एक उसका अंदर का गुण। तो बाहर वाला गुण भौतिक होता है, अंदर वाला गुण रासायनिक होता है। तो चलिए हम लोग चर्चा करेंगे भौतिक गुण पर। किस पर चर्चा करेंगे? अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं धातु का भौतिक गुण। यहाँ पर आप लोगों को 9th क्लास में रासायनिक गुण का चर्चा नहीं करना है, सिर्फ भौतिक गुण ही देख लेना है। रासायनिक गुण 10th क्लास में पढ़ा देंगे आप लोग को।
9th क्लास में से हल्का फुल्का रासायनिक गुण आप लोग पढ़े, सॉरी 8 में पढ़े होंगे। 8 में धातु और धातु का भी एक चैप्टर बना हुआ है, तो उसमें रासायनिक गुण आप पढ़े होंगे। यहाँ पर इसका पूरा चैप्टर के बारे में हम लोग नहीं अध्ययन कर रहे हैं धातु और धातु का, सिर्फ हम लोग को भौतिक गुण देख लेना है। देखिए, धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है। कोई भी धातु को आप तोड़ते हैं तो टूटने के बाद उसमें देखे होंगे क्या विशेष प्रकार की चमक होती है, चमकता अलग ही है ना। तो उसको बोलते हैं धात्विक चमक। क्या बोलते हैं? जो धातुओं में चमक पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। तो पहला समझ में आ गया, उसमें विशेष प्रकार क्या होती है? चमक होती है। दूसरा है सुचालक। धातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। धातुएं जो होते हैं विद्युत और ऊष्मा क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद में आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है, फिर भी धातु जैसा काम करता है। तो जो उल्टा काम करता है उसको अपवाद में कहा जाता है। आप लोग देहात में सुने होंगे, अगर बाप अच्छा है, बाप क्या है, या पिताजी लिख देते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। पिता अगर कोई मान लिया जाए कि अच्छे होंगे और पुत्र जो है नालायक है, तो देखिए क्या लोग कहते हैं, ये लोगों का क्या कहना है। लोग कहते हैं कि ये जो है एकदम अपवाद पैदा ले लिया है। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, एकदम ही बापुआ के अपवाद है। हमारे देहाती भाषा में बापुए बोलते हैं लोग। देखो तो इसका पिताजी कितना अच्छा आदमी है और ये कितना नालायक है। पिता शरीफ है और बेटा जो है से बीड़ी सिगरेट पी रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो उसको बोलते हैं नालायक। उसे क्या बोलते हैं? नालायक, मतलब किसी लायक नहीं है। नालायक का मतलब समझ में आ रहा है? बोलते हैं मेरे लायक नहीं है, तो तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ नालायक कि किसी के लायक नहीं है, तो उसको बोलते हैं नालायक, है ना। और नालायक बेटा को बोला जाता है अपवाद। क्या बोलते हैं? नालायक बेटा को क्या बोलते हैं? क्योंकि पिता का जस्ट उल्टा काम कर रहा है। पिता इतना शरीफ है कि पीते भी नहीं है, ड्रिंकिंग नहीं करते हैं। पिता ड्रिंकिंग, और पुत्र जो है से पी के पड़ल रहता है आराम से, जहाँ मन तहाँ रोड पर फेंकायल है। तो जस्ट उल्टा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जो उल्टा काम करता है उसको अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे आप समझ में अपवाद कि नहीं आया? क्लियर? बहुत अच्छा, समझ में आ गया ना। नालायक का मतलब है कि अपवाद बेटा पैदा ले लिया, ये बेटा किसी काम का नहीं है ना। लोग बहुत तरह के बात करते होंगे, कहते हैं कि बापुआ कौन जन्म में का कर ले हो कि ऐसा बेटा मिलल है कि नहीं। और जो बढ़िया काम करता है वो बोलेगा कि अपवाद है, नालायक है नहीं। अगर पिता के राहों पर चलता है कोई तो नालायक नहीं कहलाता है। इसलिए आप लोग भी अपने पिता के राहों पर चलिए, नहीं तो आपके घर अगल बगल वाले लोग क्या कहेंगे कि बेटा जो है से बाप के। अब ऐसा नहीं है कि बाप पी रहा है तो आप भी पीजिए, फिर बेटा अपवाद नहीं, बाप अपवाद हो जाएगा। अपवाद तो बेटा ही कहेंगे, है ना। अपवाद तो बेटा ही ना होगा, क्योंकि बाप पी रहा है और बेटा नहीं पी रहा है, तो वो भी उस स्थिति में बेटा ही अपवाद है। लेकिन गलत बेटा को नहीं कहा जाएगा उस समय, किसको कहा जाएगा? बाप को कहा जाएगा। जो यानी अच्छा करेगा उसको गलत नहीं कहा जाएगा, और जो बुरा करेगा उसको लोग गलत कहते ही है कि नहीं, चाहे वो बाप हो या बेटा हो। तो आप लोग के यहाँ जल्दी में आप लोग सोनू का नाम सुने होंगे। सोनू नाम का लड़का अभी चर्चा में छाए हुए हैं। वो अपने बाप को जेल भेजने के लिए कह देता है। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी क्या करते हैं? ड्रिंकिंग करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं। और बेचारा पढ़ने के लिए छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा कर पढ़ता है ना।
और लेकिन आप लोग में ऐसा नहीं है, आप लोग यहाँ से पढ़ के जाते हैं और निकल जाते हैं खेलने के लिए। क्या होना है, पढ़ने से क्या मिलने वाला है? पढ़ाई सब कुछ है बाबू, है ना। अगर मान लिया सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या आदमी नहीं पढ़ेगा? नहीं पढ़ा हुआ आदमी जानवर के समान है। नहीं पढ़ा हुआ आदमी जानवर का समान है। तो आप जानवर बनना चाहते हैं तो बनिए, कौन रोकेगा, है ना। मान लिया जाए कि पढ़ लिख कर नौकरी नहीं पाएंगे, लेकिन मालिक तो बन सकते हैं ना, अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो बिजनेस के स्टार्ट करने के लिए भी क्या चाहिए? माइंड चाहिए कि नहीं चाहिए? हर हिसाब करने के लिए पढ़ा लिखना चाहिए ना, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पर सुचालक की बात कर रहे थे, क्लियर हो गया। दूसरा है आघात वर्धनीयता। जब हम लोग धातु को गर्म करके पीटते हैं तो धातु फैलता है, फैलती है ना। चदरा बनाए जाते हैं, चदरा में ओढ़े वाला चादर नहीं, ये जो दरवाजा वगैरह नहीं बनता है, बनता है ना, गाड़ी का फर्श लगता है, वो सब चदरा बना देता है धातुओं को पीट पीट करके। तो धातु को गर्म करके पीटने पर धातु क्या होता है? फैलता है। उसको मारने पर चूर चूर नहीं होता है। टूटता है क्या धातु? नहीं टूटता है। तो उसको बोलते हैं क्या? आघात वर्धनीयता। तो धातु आघात वर्धनीय होते हैं, उनको पीट करके फैलाया जाता है, ठीक है। आगे अवस्था। धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। अधिकांश धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन यहाँ भी एक अपवाद में है, पारा। कौन है? पारा। पारा धातु होते हुए भी ठोस अवस्था में नहीं होता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? आप लोग पारा देखिए, सब लोग देखे होंगे। न कहते कि हमारा पारा चढ़ा जा रहा है ऊपर, गुस्सा मत दिलाओ, तो वो पारा की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं कहते हैं लोग कि हमारा पारा चढ़ा गया ना तो एक के पीट देंगे, तो उस पारा की बात नहीं कही जा रही है। आप पारा देखे वो बुखार मापने वाला यंत्र होता है ना, थर्मामीटर, उसमें जो चमकीला होता, चमकता है, वो देखते होंगे कि हम लोग जब शरीर के अंदर लेते हैं उसको या शरीर में टच करते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ऊपर बढ़ता जाता है ना। और जितना टेम्परेचर होता है उतना टेम्परेचर बता के वो रुक जाता है, फिर उसको नीचे उतारा जाता है झाड़ करके पानी में डाल करके, तो वो पारा होता है। तो पारा लिक्विड अवस्था में होता कि नहीं होता है? तो पारा धातु होते हुए भी द्रव्य अवस्था में है, लेकिन कहा क्या जाता है कि धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? अपवाद हो ना गया, ये अपवाद है। दूसरा ध्वनि। धातुओं को जब हम पीटते हैं तो धातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। देखो ध्वनि उत्पन्न हुआ ना, इसको पीटे, इस तरह से ध्वनि उत्पन्न हुआ क्या? नहीं हुआ। तो धातुओं को पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग धात्विक ध्वनि कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक मिनट, घनत्व तो समझना है ना। घनत्व क्या है? धातु का घनत्व उच्च होता है। धातु का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। धातु का द्रवणांक और कवचनांक भी उच्च होते हैं। जो ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं इसलिए हम इतना ही छोड़ दिए। अब हम लोग अधातु के बारे में पढ़ेंगे, इधर एकदम इसी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ खाली आ लगा दे, उसी में सिर्फ आ लगा रहे, आ धातु का गुण, ये इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। हो गया। दूसरा, ये विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक नहीं होता। क्या होता है? कुचालक होता है। जैसे ग्रेफाइट अधातु होते भी क्या है? विद्युत का सुचालक है। तो यह अपवाद हो गया। आघात वर्धनीय। धातु को जब हम पीटेंगे, अधातु को जब पीटेंगे तो चूर चूर हो जाए। जैसे ईटा पीट के देखिए चूर चूर हो जाता है ना। लकड़ी पीट के देखिए चूर चूर होगा कि नहीं होगा? फैलता है क्या? अवस्था, ये कमरे के ताप पर ठोस द्रव
और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। ध्वनि, इसको पीटने पर कोई विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। घनत्व, इसका घनत्व धातु से निम्न होता है, कम होता है। इसका घनत्व धातु से क्या होता है? धातु से निम्न होता है। निम्न माने कम। ठीक है, ये सारा बात समझ में आ गया आप लोग को?